हेलो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के क्लास 11th कॉमर्स के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको क्लास 11th कॉमर्स के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सी बुक परचेज करनी है, टाइम टेबल के बारे में और ए टू जेड हम जो है इसमें डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स एंट्रेंस टेस्ट 2022 को लेकर क्लियर हो जाएं। सबसे पहला डाउट जो आता है वो डाउट आता है कि सिलेबस क्या रहने वाला है। 2022 का तो अभी प्रोस्पेक्टस नहीं आया है और 2021 का प्रोस्पेक्टस आपको देखना नहीं है। क्यों नहीं देखना है? आप उसमें देखेंगे सोशल साइंस में सिलेबस आप देखेंगे उसमें रिड्यूस सिलेबस दिया हुआ है। अब रिड्यूस सिलेबस क्यों दिया हुआ है? क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ था। अब जब सिलेबस रिड्यूस होगा सीबीएसई ने, जैसे कि आपको पता है कि सिलेबस रिड्यूस किया गया था, तो अगर सिलेबस रिड्यूस होता है तो आपका एंट्रेंस टेस्ट में भी रिड्यूस सिलेबस ही आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वही अगर हम बात करें इस ईयर क्या हुआ, इस ईयर जो आपका सिलेबस हुआ है वो हुआ है टर्म 1 और टर्म 2 में। टर्म 1 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आने और टर्म 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने। तो इस ईयर सिलेबस को जो है बांट दिया गया 2 भागों में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सिलेबस में क्या चीज़, तो यानी जो आपका अभी सिलेबस है वही सिलेबस आपका एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाने वाला है क्लास 11th कॉमर्स। तो आपका क्लास 10th का जो सिलेबस है आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। इंग्लिश में क्या पढ़ना है अभी आपको हमें मैं दिखाने वाला हूँ। जीके में आपको क्या पढ़ना है, मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है, सोशल साइंस में आपको क्या पढ़ना है। जीके में आपको क्या पढ़ना है, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जीके की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस फंडा, ठीक है। यूट्यूब से आप सर्च कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस फंडा, ठीक है। अब इंग्लिश की बात करें, जीके मैथ सोशल साइंस। इंग्लिश में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं 25, जीके में 10, मैथ से 25 और सोशल साइंस से 40 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाने। तो अगर आप इंग्लिश मैथ्स और सोशल साइंस ये 3 स्ट्रॉन्ग कर लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जीके वीक भी होगा तो आप इजीली जो है एंट्रेंस टेस्ट निकाल पाएंगे। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा डाउट आते हैं, पहला एंट्रेंस टेस्ट में क्या नेगेटिव मार्किंग है? तो नहीं, एंट्रेंस टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। डाउट आता है कि सर नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है, स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट में नहीं होती, चाहे 6 की बात करें, 9th की बात करें, 11th की बात करें। अब सेकंड डाउट क्या आ जाता है कि जो एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज को लेकर, तो एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर जो है आपका तीनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। तो इस प्रोस्पेक्टस में आपको देखने को मिल जाएगा इंग्लिश में क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, सोशल साइंस में आपको क्या पढ़ना है। सिंपल आपको ध्यान रखना है, आपने जो क्लास 10th में पढ़ा है इंग्लिश में वही पढ़ना है आपको। सेम सोशल साइंस बात करें तो सेम आपको पैटर्न जो है फॉलो करना है। तो इसमें जो है आपको सारी चीज़ें दी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको सिर्फ प्रिपरेशंस का सीधा सीधा बताया, तो बाकी इस प्रोस्पेक्टस को आप जो है साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया की भी। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे जो है सारा इंग्लिश में आपको पढ़ने का बता रखा है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। सोशल साइंस में आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, सिविक्स, जियो और इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता रखी है। अब बात करते हैं आपको प्रिपरेशन करने कैसे है। सबसे पहले आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आपको क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए करने हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको प्रिपरेशन करनी तो है, लेकिन आपको ये लग जाएगा कि पता चल जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि बिना क्वेश्चन पेपर करे आप सोचे सीधा एग्जाम में जाकर प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं, यहीं आपकी गलती हो जाएगी। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एक बार क्वेश्चन पेपर पे नज़र मारना है, जैसे कि आप सिलेबस पे नज़र मारना है। जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लें अच्छे से, उसके बाद फिर आप देखिए सिलेबस और सिलेबस को एनालाइज कीजिए। सिलेबस तो देख लिया, सिलेबस को एनालाइज कीजिए कि क्वेश्चंस पूछे किस तरीके से जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ बच्चे ही एग्ज़ाम देने वाले हैं, कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है, तो आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मेन ये नहीं होता कि पढ़ना क्या है एग्ज़ाम में, पढ़ने के लिए तो आपको पता है सिलेबस बता दिया गया, आपको ये सिलेबस पढ़ना है, लेकिन क्या छोड़ना है ये सबसे ज़रूरी है। अब मान लीजिए किसी टॉपिक से क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे हैं, आपको पता चल गया कि आपने जब आप पेपर करेंगे तब आप ज़्यादा एनालिसिस कर पाएंगे। मैं तो आपको बता दूंगा, पर आप जब खुद करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा पता चलेगा। तो जब आपने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया, देखा आपने ये जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, या यही क्वेश्चन जो है हर बार आ रहा है, कई क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, या कई क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं,
और यही जब आपने क्वेश्चन पेपर नहीं किए होते और एग्जाम दे के आते तब आपको अपनी गलती का पता चलता है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फिर सेकंड स्टेप पे आपको क्या करना है, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस आपने देख लिया होगा, उसको एनालाइज करना है। अब जब इतनी चीज़ आप कर लेंगे, थर्ड नंबर पे बात आती है बुक्स के लिए। बुक्स के लिए मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है। अब उसके बाद जो आपको एक गाइड परचेज कर लेनी है, या तो आप शफीक गाइड परचेज कर सकते हैं या फिर आप कॉन्सेप्टम परचेज कर सकते हैं। शफीक गाइड और कॉन्सेप्टम में से कोई भी एक ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। कोशिश करना दोनों परचेज कर सकते हो आप, तो दोनों परचेज कर लीजिएगा, बाकी एक ज़रूर आपको परचेज करनी है। अब क्यों एक परचेज करनी है, उसमें आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, उसमें आपको दो फायदा तो आपको ये मिल गया। और सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है, जो आपने एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे वो भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ आपको इसलिए नहीं परचेज करनी है कि आपको सिर्फ शफीक गाइड से पढ़ना है, ध्यान रखना है आपको एक बुक पर डिपेंड नहीं होना है। आप सोचे शफीक गाइड पर डिपेंड हो जाए तो बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिएगा। अगर आप शफीक गाइड पे डिपेंड हो गए कि नहीं शफीक गाइड से ही बस खाली हम पढ़ेंगे, उसी से बात बन जाएगी, तो ये गलती मत कीजिएगा। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, हर टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप तरीके से इज्जत से अच्छे से तरीके से एंट्रेंस टेस्ट निकाल पाए। आप चाहते हैं कि सही तरीके से एंट्रेंस टेस्ट आपका निकल जाए, तो आपको शॉर्टकट रास्ता नहीं लेना है। आप शॉर्टकट लेंगे रास्ता तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीज़ आपने कर ली, इतना आपने कर लिया, आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा। अब बस आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ना आपको ध्यान रखना है टाइम टेबल बना के। टाइम टेबल बनाना है और आपको ईमानदारी से फॉलो भी करना है। अब ऐसा नहीं है आपने टाइम टेबल बना लिया लेकिन आप ईमानदारी से फॉलो ही नहीं कर रहे। सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि टाइम टेबल बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ है, फॉलो करना। अब इतना भी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल आपको नहीं बनाना है। अब आपको ध्यान रखना है कि आप डिसाइड कर लीजिए, अपना सिलेबस को बांट लीजिए, कि आपने पूरे सिलेबस को बांट लिया कि ये मेरा जो सिलेबस है 1 महीने में, 1.5 महीने में या फिर 2 महीने में, जैसे आपको लग रहा है। आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखिए। ऐसा नहीं है कि मतलब 1 महीने में ही ख़त्म करना है, 15 दिन में ही ख़त्म करना है। सफिशिएंट टाइम है, आप टाइम से पहले ही एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। उसी हिसाब से आपको अपनी कैपेबिलिटी चेक करके टाइम टेबल को सेट करना है, और फिर डिसाइड करना है कि अगर सिलेबस आपको 1 मंथ में कंप्लीट करना है तो एक दिन में आपको कितनी चीज़ें करनी है। ध्यान रखना है आपको क्वालिटी बेस्ड चाहिए, हमें क्वालिटी की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन पढ़ लें फिर 1 हफ्ता पढ़े ही नहीं, ये चीज़ भी नहीं करनी। रेगुलर स्टडी करनी है आपको, चाहे 1 घंटा करें चाहे 2 घंटा करें। लेकिन ये जो आपने सोचा है कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, इसमें एक टाइम सेट टेबल में सेट करके रखें कि मुझे ये 1 चैप्टर करना है। अब ये 1 चैप्टर 1 घंटे में हो, 5 मिनट में हो, 10 मिनट में हो, आधे घंटे में हो, 2 घंटे में हो, तो ये जो मेन टारगेट है हमारा, टारगेट क्या है, 1 चैप्टर ख़त्म होना। टारगेट ये नहीं है हमें 1 घंटा पढ़ना है या 2 घंटा पढ़ना है, टारगेट है हमारा 1 चैप्टर। तो इस तरीके से आपको काम करना है। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रिवीजन। जितना आपने पढ़ लिया सब चीज़ को रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि बिना रिवीजन आप एग्ज़ाम में चले जाएंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, कुछ टॉपिक्स आपके माइंड से स्किप कर चुके होंगे, आउट हो जाते हैं। नॉर्मल सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि हाँ हमेशा रहेंगे, हो जाता है, लेकिन आप जब वो तुरंत रिवाइज कर लेंगे वो परमानेंट आपके दिमाग में रहने वाले हैं। अब बात करते हैं रिवीजन आपको कितनी देनी है। रिवीजन आपको 3 से 5 बार रिवीजन ज़रूर करनी है। अब 3 से 5 बार रिवीजन करने में तो ऐसा तो टाइम बहुत लग जाएगा। जो हम रिवीजन फर्स्ट टाइम करते हैं उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, फिर आप सेकंड टाइम करेंगे और कम टाइम लगेगा, थर्ड टाइम करेंगे और कम टाइम लगेगा, 3 बार तो आप एटलीस्ट रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैचिंग पावर कितनी अच्छी है। अगर आपको अच्छे से याद रह जाता है तो आपके लिए 2 रिवीजन भी सफिशिएंट है। देखिए रिवीजन कितनी किसको करनी है ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जितना भी आपको पढ़ना है अच्छे से रिवीजन करना है, और हाँ नोट्स भी आपको साथ साथ बनाते हुए चलने हैं, ताकि जब एग्ज़ाम नज़दीक होते हैं, एग्ज़ाम पास में होते हैं, 1 हफ्ता 3 दिन बचे होते हैं, तब आपके वो नोट्स काम आते हैं, क्योंकि आप बुक से नहीं पढ़ सकते, तब आपको नोट से ही पढ़ना होता है। ठीक है, तो मैंने आपको कॉमर्स के सिलेबस के बारे में आपको बता दिया। बुक्स, एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन सारे जो है चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। बाकी आपको सारा अपडेट चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग कोई और डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।